संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ। संभल सुलगने लगा। इस दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अब हंगामे के बाद संभल में बाहरी लोगों के आने पर पूरी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इलाके में स्कूल को भी बंद कर दिया गया है और अब पुलिस ने पूरे मामले को लेकर संभल कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज की है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से संभल के सांसद और विधायक इनका नाम एफआईआर में शामिल कर लिया गया है। कौन है ये, इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर क्यों इनका नाम इस पूरे बवाल में सामने आ रहा है और क्या मांगे उठाई जा रही हैं इनके खिलाफ। इन दोनों की तरफ से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया क्या दी गई है। तो आपको बता दें कि एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कल जिले में हुए बवाल के बाद संभल कोतवाली में दंगे को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने ही इस दंगे को लेकर कॉन्स्पिरेसी रची। इसके साथ ही पुलिस के हाथ दंगा भड़काने वाले कुछ वीडियो पोस्ट भी लग गए हैं, जिसकी जांच लगातार हो रही है। संभल में हुई हिंसा मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन सभी एफआईआर में कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक राठी घायल हुए थे। उन्होंने 800 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जियाउर रहमान, बर्क और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि इन्हीं लोगों ने भीड़ को उकसाया था। बर्क को पहले भी नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने लोगों को भड़काया, जिस वजह से लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा है कि बर्क को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बता दें कि रविवार की सुबह जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। हालांकि सर्वे की टीम जैसे ही वहां पहुंची तभी एक भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। देखते ही देखते ये बवाल इतना बढ़ गया और भीड़ इतनी उग्र हो गई। इस दौरान भीड़ ने पत्थरबाजी की और इस पूरी घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए 24 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस ने संभल कोतवाली में 7 एफआईआर दर्ज की है। उधर संभल के सांसद पर संभल कोतवाली ने साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा दिया है। मामला दर्ज होने के बाद सांसद जियाउर रहमान ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों के मारे जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जब सब कुछ शांति से चल रहा था तो भीड़ से नारे लगवाने की क्या जरूरत थी। मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगा। मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। वहीं 2 दिन पहले ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कोर्ट द्वारा जामा मस्जिद के सर्वे करने के फैसले के ऊपर सवाल खड़ा करने के साथ भड़काऊ बयान भी दिए। जियाउर रहमान ने बयान में कहा था कि संभल
संभल में शुरू से ही मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। सपा सांसद का ये बयान उस वक्त आया जब संभल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा हुआ। आपको बता दें कि बीते 19 अक्टूबर को सिविल कोर्ट ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपनी याचिका में जामा मस्जिद की जगह इतिहास में श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया था और इसी से संभल के लोग नाराज हुए और संभल के लोगों का ये भी कहना था कि जब एक बार सर्वेक्षण का काम हो गया था तो फिर दूसरी बार इसे क्यों किया गया और इसके बाद पूरा बवाल हुआ। लेकिन जिस तरीके से इलाके के सांसद और विधायक का इसमें नाम आया है, उसके बाद ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि योगी सरकार इन दोनों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।